बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान पिया प्राणनाथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज गोधरा सुंदर साथ जी के अति प्रेम भीने भाव हमारे हृदय में उतारने के लिए तैयार हो जाइए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो तो सुंदर साहब से क्षमा कर दीजिएगा। हम पहली बार गोधरा सुंदर साहब बोलने जा रहे हैं, पहला प्रयास है, कुछ त्रुटि हो जाएगी तो क्षमा कर देना। वंदो सतगुरु चरण को, करू सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र के नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आदि में करनी नहीं, बाह ग्रहे की लाज। बाह ग्रहे की लाज। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं अपना भाव रजू करने जा रहा हूँ श्री राजी महाराज का स्वरूप। आइए सुंदर साथ जी। श्री राजी महाराज की अति लाडली ब्रह्म प्रियाओ श्री सुंदर साथ जी, आइए अब हम सब धनी के अंगनाए मिलकर हमारे और अपने धनी के बीच से में दीवार के रूप में खड़े संसार के झूठे रिश्तेदार को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर हमेश के लिए पीठ देकर अपनी असल असल पर आत्म का भाव लेकर यहाँ संसार में बैठकर चिंतन के माध्यम से धनी के मूल वास्तविक किशोर स्वरूप के इश्क और मस्ती से भरे कोमल अति उज्जवल सुगंधिमय एक अंगों का और उस अंगों का बेल बूटे कटाव की नक्शकारी युक्त वस्त्र भूषण आभूषण को रात दिन निहारे। यही तो हम सब रूहों का परम लक्ष्य है। इसके अलावा दुनिया की सब सब क्रियाएं हमारे जीवन के बर्बादी का कारण है। स्वरूप सुंदर संकुल कोमल सकोमल रूह देख नैना खोल नूर जमाल। फेर फेर महबूब जी आवत हृदय, किया किन्ने तेरा कौल फेल हाल। श्री सुंदर साथ जी, मूल मिला में विराजमान श्री राजी महाराज का स्वरूप किशोर है। पर आत्म का भाव लेकर आत्म चक्षु निज नजर खोलकर देखे तो हमारे महबूब नूर जमाल का स्वरूप अति सुंदर सुहावना लगता है। धनी के अंगों की उज्जवलता और गोरापन को देखकर रूह हमें उसमें अटक जाती है। संकुल श्री राज्य के प्रत्येक अंगों में अनंग अनंत गुना गजानगंज इश्क उमड़ रहा है। रूह जब जीव रूह जब भी धनी को निहारती है तो धनी के एक एक अंग मंद मंद हंसते मुस्कुराते दिखाई देते हैं। अब सकोमल श्री राज्य के प्रत्येक अंग मक्खन से भी अति कोमल मुलायम है। रात दिन धनी का चिंतन करने से हमारा ध्यान नाचित संसार से हटकर धनी की ओर एकाग्र हो जाता है। परिणाम स्वरूप हमारी रूह को पल पल धनी का वियोग सताता है, जिससे हमारा कौल मुख से धनी की वाणी का उच्चारण करना फिलहाल श्री राज्यमय हो जाएगा। जामा जड़ाव जुड़िया अंग जुगत सो, चारों हार अंबर करे जलकार। जगमगे पाग जोत जवेर जो, मीठे मुख नैनों पर जाऊं बलिहार। मीठे मुख नैनों पर जाओ बलिहार। श्री राजी महाराज का जामा सफेद रंग का है। जामे के ऊपर कई प्रकार के बेल बूटे पशु पक्षी की नक्शकारी कटाव भरत गुथन डिजाइन बड़ी युक्ति से के साथ की हुई है। सफेद रंग का जामा चेतन होने के कारण श्री राजी महाराज का को धनी के रूप में पाकर उनके बदन से चिपक गया है। धनी के उर के चारों हारों की ज्योति आसमान की किरणों के साथ जाकर टकराती है। शीश कमल पर सेंदुरिया रंग की पाग शोभायमान है। पाग हीरा जवाहरातों की ज्योति की भांति जलहलकार करती है। श्री राजी महाराज रूहों की दिल की चाहना अनुरूप हस्त कमल की कोमल मुलायम हथेलियों के पाग की पेच
लेकर निराले ढंग से पाक तैयार करते हैं। श्री इंद्रावती जी कह रही है कि प्राणाधार सुंदर साथ जी, हमारे महबूब के मुखारबिंद की मीठी रचना पर जिसके द्वारा पिया मीठे रसीले वचनों का उच्चारण कर करके हमारे दिल को लुभाते हैं, और नेत्र कमल की तिरछी नजर पर मैं बारी बारी जाती हूँ। श्री राज जी के दिल में गजानगंज इश्क के सागर है। धनी रूहों को इश्क के सागर का रसपान नित्य प्रति नेत्र कमल द्वारा सींच कर करते हैं। श्री राजी महाराज के नेत्र कमल प्रेम और मेहर से परिपूर्ण है। श्री लाल अधूर हसत मुख हरवटी नासिका तिलवट तिलक तिलवट बोहे के श्रवण भूषण मुख दंत मीठी रचना, ए देखे दर्शन आवे जोश आवेश। ए देख श्री राजी महाराज का मुखारविंद करोड़ों शीतल सूर्य की भांति चमकता है। मुखारविंद की हरवटी डोडी हंसती हंसती हुई सुंदर लगती है। हरवटी और अधूर के बीच में की गहराई मुखारविंद की शोभा को और बढ़ाती है। हरवटी के ऊपर लाल रंग के अधूर को देखकर रूह होठों की लालिमा, कोमलता, उज्ज्वलता, सलूकी और सुंदर सा में ही अटक जाती है। लाल अधूर पल पल नई मस्ती से भरे लगते हैं। मुस्कुराने पर जब अधूर फूलते हैं तो मानो ऐसा लगता है जैसे कमल का फूल खिलता हो। धनी रूहों से मीठी बातें करते हैं, भरने के लिए होठ खोलते हैं तो रूहें तड़पने लगती है। नासिका का अग्रभाग सिंगोड़ा की भांति प्रतीत होता है। नासिका के बीच में लगे बेसर के लाल मोती नंग लाल अधरों का रसपान करते हैं। श्री राज्य के शीर्ष कमल के नीलवट से दो रेखाएं निकलकर नासिका के अग्र भाग में जाकर मिल गई है। इस तरह के तिलक और तिलक के बीच में छोटी बिंदी की अद्भुत शोभा है। तिलक के अंदर असंख्य रंग पल पल बदलते हुए दिखाई देते हैं। नेत्र कमल में के ऊपर पापण बोहे और घुंघराले जुल्फेकार केश सुगंधी बिखेर रहे हैं। दोनों तरफ के गालों पर केश की बड़ी अनुपम शोभा लगती है, जिसे रूह देखती ही रह जाती है। कानों कानों में नंगों युक्त कुंडल शोभा देता है। मुखारविंद के अंदर दाड़म की कलियां के समान क्रमबद्ध हीरा से भी अधिक उज्जवल, चमकीले दूध से भी ज्यादा सफेद सफेद दांत शोभायमान है। मुखारविंद से पान बीड़ा चबाते समय दांत लाल उज्जवल दोनों रंगों से सुंदर लगते हैं। श्री राजी महाराज मीठी मधुर रसपद रचना से मीठी वाणी का उच्चारण करके रूहों के दिल को लुभाते हैं। सुंदर साथ जी, हमारे पिया के मस्ती से भरे दिल को डांवाडोल करने वाले सभी अंगों को बार बार निहारने से रूह के अंदर जोश, आत्मिक बल, तड़प, दर्द आता है। बाहें चूड़ी बाजूबंद सोहे ठुमक पहुंची कांडो कड़े हस्त कमल मुंदरी, नभ का नूर चीर चढ़ा आसमान में, जो हक चलबन करे सब अंगूरी। हस्त कमल के कांडा के बाग में सफेद रंग के जामे की चुन्नटे जुड़ी और बाजू में बाजूबंद के तीन रंग के तीन ठुमक शोभा देते हैं। काड़ा में नंगो युक्त पहुंची कड़ू जल हलकार करते हैं। हस्त कमल के हथेलियों की पल्ली कोमल मुलायम उंगलियां में अलग अलग नंगों की 8 मुंदरियां पहनी है, जिसकी किरणें थंबो गलीचों तकिया चंद्रमा से जाकर टकराती है। आप धाम के दूल्हा श्री प्राणनाथ जी कंचन रंग के सिंहासन पर बैठकर सब उंगलियां चलायमान करते हैं, तो उंगलियां के मुंदरियों में लगी नंगों की किरणें और हीरा से भी अधिक उज्जवल नाखून की चमक आसमान की किरणों से टकराती। रोशनी पटुके करी अवकाश में चरण भूखंड जामे इजार जाए, कहे श्री महामती मोमिन रोह दिल को मासूक खेचे तो ही अरस के माही। श्री राजी महाराज के अंग ऊपर सफेद रंग के जामे पर नीला न पीला बीज के रंग का पटुका की किरणें आसमान तक जाती है। चरण कमल के ऊपर का पहुंचे का भाग गोरा और उज्जवल है। चरणों की अति चरणों की तली अति उज्जवल लालिमा लिए है। तली की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती है। चरण कमल के में आभूषण के चारों जोड़े झांझरी घुंघरी कांडी कमला मुलायम है, जिसको स्पर्श करने से सब एक ही चरणों की शोभा लगती है। हमारे पिया जब
लटक मटक की चाल चलते हैं तो चरणों के आभूषण की कर्ण पे ये ध्वनि सुनाई देती है। सफेद रंग के जामा के अंदर से केसरिया रंग की इजार चूड़ीदार पायजामा की जांच चमक बाहर निकलती है। आप श्री महामती श्री इंद्रावती जी कह रही है कि दान के दूल्हा श्री राजी महाराज हम सब मोमिनों रूहों को चर्चनी चितवनी के माध्यम से बार बार मूल स्वरूप की शोभा श्रृंगार को याद दिला के हमारे दिल को अर्श की ओर खींच रहे हैं। श्रृंगार किया सब दूल्हे बस्तर या भूखन अब वक्त हुआ देखन का, देखो रूह के नैनन। फेर फेर सूरत निरखिए, फेर फेर भूखन श्रृंगार, फेर मिला हुआ मुल्का, फेर देखो मनोहार। आपका दिन प्रणाम जी सुंदर साहब जी, इतना बोल के मैं वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम जी। जाने अनजाने में कुछ त्रुटि रही हो तो क्षमा कर देना। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, प्रणाम जी। राम जी भाई, बहुत 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 सुंदर। धनी जी की शोभा का बयान करने में कभी कोई त्रुटि नहीं हो सकती। अति मीठा, अति प्यारा। हाँ जी भाई। अब दीदी जो मीना बेन खड़ायता है उनका जो भाव है वीडियो उनका। कोट प्रणाम सब सुंदर साथ के चरणों में। मैं वाणी गायन गाने जा रही हूँ, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। सन मंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाय। सन मंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाय। अब छल बल मोहे का करे, अब छल बल मोहे का करे, मोह आद से दियो उड़ाय। सन मंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाय। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डार्यो सब नास। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डार्यो सब नास। पर आस न छोड़े जीव को, पर आस न छोड़े जीव को, करनी तुम विलास। सन मंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाय। विरहान छोड़े जीव को, विरहन छोड़े जीव को, जी आस भी पियो मिलन। पिया संगे इन अंगे करूँ तो मैं सुहागिन। पिया संगे इन अंगे करूँ तो मैं सुहागिन। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाय। मैं तो अपना दे रही, मैं तो अपना दे रही, तुम ही राख्यो जी। बल दे आप खड़ी करी, बल दे आप खड़ी करी, कछु कारज अपने पी। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाय। तुम आए सब आइया, तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। कहे महामती सुख क्यों कहो, जो उदिया मूल अंकुर। सनमंद मूल को
मैं तो पाँव पल छोड़्यो न जाय सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़्यो न जाय। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत सुंदर, कभी सुना ही नहीं सुंदर साथ जी, इतने प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी जो इतना सुंदर हृदय से वाणी गायन करते हैं। मीना बेन आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मीना बेन हमारे पास हैं, प्रणाम जी मीना बेन। प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम जी। जी भाई। प्रणाम जी। अब हमारे गोधरा के सेवादार सुंदर साथ है तारा बहन दीदी। तारा बहन ऑनलाइन है, ये तारा बहन। जी तारा बेन प्रणाम जी, यदि आप हैं तो कैमरा ऑन कर सकते हैं जी, कैमरा ऑन कीजिए तारा बेन। जी तारा बेन ऑडिचा जी, कैमरा ऑन कीजिए, आप हैं, प्रणाम जी। जी भाई, तब तक किसी और का लगा लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो अपने दीदी, वो हमारे दिव्यांग गोधरा के सुंदर साथ है बीरेन भाई पंड्या, उनका वीडियो चला दीजिए। जी जी आइए सुंदर साथ जी, भीरेन भाई पांड्या जी को सुनते हैं। गोधरा। रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे, विचले बुध मन चित मनुआताए, विचले बुध मन चित मनुआताए, सबद सिधा मुख क्यों आवे, सबद सिधा मुख क्यों आवे, रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे, विचले नैन श्रवण मुख रसना, विचले नैन श्रवण मुख रसना, विचले गुण पक इंद्रियांग, विचले गुण पक इंद्रियांग, विचले भात गई गत प्राकृत, विचले भात गई गत प्राकृत, विचलो संग भई और रंग
विचली सुध न रही शरीर, विचली सुध न रही शरीर, विचल्यो मोह अहंकार मूल थे, विचल्यो मोह अहंकार मूल थे, नैनो नींद नावे नीर रस मगन भये, सो क्या गावे रस मगन भये, सो क्या गावे। विचल गई गम बार पार के, विचल गई गम बार पार के, और अंगना कछुए शान, और अंगना कछुए शान, पिय रस में यूं भई महामत, पिय रस में पिया पिया रस में यूं भई महामत, प्रेम मगन क्यों कर से गान, रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे। भाई ये हीरे कहाँ से निकाल निकाल के लाए हैं गोधरा में से, आप पहले ये तो बताइए। बहुत सुंदर, कभी सुनी नहीं, ऐसे लगता है। ऐसी आवाज मुझे जरूर नंबर भी दीजिएगा, और आज मैं कॉल करूंगी, इनकी रिकॉर्डिंग जरूर करवा के भेजिए 10 मिनट की, ताकि आई विल ट्राई कि संडे की गोष्ठी में डॉक्टर प्रवीण जी से पूछ के वो चलाई जा सके। चलो दीदी चलो। इस तरह का गाया है भाई ने। सुंदर साथ हैं ये भाई। हाँ जी सुंदर साहब। अरे वाह, कभी हमारे समाज में देखिए ऐसे छुपे हुए हीरे हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। थैंक यू सो मच सुरेश भाई, अति 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 सुंदर सेवा। प्रणाम जी। हाँ जी। चलिए अब हमारे गोधरा गांव के प्रोफेसर साहब है विनोद गांधी जी, तो अपनी कविता शैली में कुछ सातात्म का कुछ बताएंगे, तो आप उनका वीडियो शुरू करेंगे जी। प्रणाम जी। जी बहुत सुंदर। ताराबेन ने भी बीच में हाँ जी। वीडियो ऑन कर लिया था। ताराबेन यदि आप हैं हाँ हाँ अभी दीदी, हाँ अवेलेबल हैं? उनका दीदी। जी जी। जी यदि आप हैं तो कीजिएगा, नहीं तो फिर मैं एक वीडियो चलाने के बाद आती हूँ, आप तैयार रहिएगा। ताराबेन जी प्रणाम जी। जी एक वीडियो चलाने के बाद आती हूँ, आप तैयार रहिएगा। विनोद गांधी जी वही है हाँ जी हाँ जी 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 को जी। आप हाँ जी पुस्तक देकर आए थे, कवि हाँ एंड जी प्रोफेसर, जो मुझे याद आ रहा है। जी बहुत दीदी, हाँ वही है वही है। अति अति सुंदर। वो भी सुंदर साथ जी हैं। हाँ जी हाँ जी 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 जी। वाह कैसे हीरे, छोटा सा गोधरा उसमें छुपे हुए हैं। सुंदर साथ जी सोचिए, कहाँ कहाँ सुंदर साथ गुणों से भरपूर छुपा है। निकाल निकाल के लाने का ये प्रयास सुरेश भाई, अति सुंदर। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बस 1 मिनट दीजिए, अभी आए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री राज श्यामा जी की जय, बोलिए श्री समग्र सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आज मैं तारतम संज्ञा के बारे में 2 शब्द कहूँगा। तारतम संज्ञा का अर्थ है संज्ञा, और संज्ञा का अर्थ है संबंध। तारतम 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 संज्ञा का अर्थ है संब
जो कुछ कहने जा रहा हूँ वे मेरी अल्पमति से और कुछ कहा सुना और मैंने जो कुछ पढ़ा जाना है इस सब को आधार मान के कह रहा हूँ। मेरे कहने में जो भी गलतियाँ होगी ये सब मेरी अल्पमति के कारण होगी, ऐसा मानकर मुझे माफ़ करना। और जो कुछ आपको अच्छा लगे और चिंतनीय लगे वे सब कुछ महात्माओं की टिप्पणी के कारण ही है, ऐसा मानना। प्यारे सुंदर साथ जी, हम जानते हैं कि सखी सुंदरबाई की रूह में श्यामा जी विराजमान होने के कारण तारतम्य ज्ञान मूल रूप से देवचंद्र जी को राज्य की मेहरबानी से और श्री राज्य ने देवचंद्र जी को धाम ऐश्वर्य लीला सत्ता का ज्ञान दिया और धनी श्री देवचंद्र जी ने यह ज्ञान अपने परम शिष्य श्री मिहिराज को दिया और सब विद वतन सहित धनी श्री देवचंद्र जी प्राणनाथ जी में विराजमान हो गए, जिसे तारतम्य ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसे महामती प्राणनाथ जी ने ये ज्ञान को ग्रंथस्थ किया, अर्थात ज्ञान को अक्षर दे के वाणी के रूप में संकलन कर केसरबाई सखी अर्थात श्री केशव भट्ट ने संकलन करके ग्रंथ स्वरूप दिया। वो श्रीमुख वाणी अर्थात तारतम सागर व कुलजम स्वरूप साहिब के रूप में प्रचलित हुआ। 18,758 चौपाई संग्रहित है, जिसका पठन और पाठ प्यारे सुंदर साथ करते हैं और करते रहते हैं। तारतम संज्ञा को भाषा के माध्यम से समझ लेना चाहिए। तार और तम ये दो भाषा रूप से बना ये शब्द में जो तार शब्द है वो संस्कृत त्रु धातु से आया हुआ है। त्रु धातु का अर्थ होता है तरना, तारना। जैसे क्रू धातु का अर्थ होता है करना, इस तरह से त्रु तैरना और उसका प्रेरक रूप बनता है तरवाना और तारना। जैसे गुजराती में करवूँ, करावड़ाऊँ, एम तरवूँ, तरावड़ाऊँ। जो संसार रूप सागर में हमको सागर से हमको तारता है, मतलब कि संसार से पार उतारता है, वो ज्ञान स्वरूप तारतम से हम इह लोक से तैर जाते हैं, अर्थात यह ज्ञान हमें तैरवाता है, पार उतारता है। और तम जो शब्द रूप है वो उत्कृष्टता के अर्थ में है। भाषा में 3 डिग्रियाँ हैं। दूसरी डिग्री है वो कंपैरेटिव डिग्री है, अर्थात तुलनात्मक डिग्री है। जैसे कि प्रिय विशेषण शब्द की तुलनात्मक डिग्री है प्रियवर, प्रियतर। जैसे कि अधिक और उसका स्वरूप बनता है अधिकतर। और फिर आगे जाते हैं तो अधिकतम, प्रियतम, जो श्रेष्ठता वाचक शब्द बनता है। जैसे कि मुझे प्रिय है, उससे आगे प्रियतर है, प्रियवर है, और दूसरा और आगे जाके हम कहते हैं कि प्रियतम। यहाँ तम शब्द स्वरूप लगने से श्रेष्ठतम, सबसे अधिक श्रेष्ठ जो होता है वो श्रेष्ठतम होता है। यहाँ तारतम का जो तम स्वरूप शब्द स्वरूप है वो कहता है कि संसार सागर से तारने वालों में जो श्रेष्ठ और बलवान है वो तारतम है। तारने वाले दूसरे ज्ञान से जो श्रेष्ठतम ज्ञान है तारने की बाबत में वो तारतम है। मतलब कि दुनिया में सबसे बड़ा तारने वाला मंत्र है वो तारतम है। तारने वाले 2-3 बहुत मंत्र है, उससे ज़्यादा बलवान जो मंत्र है वो मंत्र तारतम है। मेरी समझ में ऐसा आया है सुंदर साथ जी, मैंने भाषा के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन हमारे प्रियतम श्री राजीव महाराज तो भाषातीत है, अक्षरातीत है, शब्दातीत है, भाषा से परे है। लेकिन हम संसारी लोग को परमात्मा श्री राज्य को पहचानना होता है तो भाषा का माध्यम पकड़ना जरूर होता है। जैसे नदी पार करने के लिए होड़ी का सहारा लेते हैं, वैसे भाषा के माध्यम से हम राज्य का स्वरूप जानने की कोशिश करते हैं। प्रणाम जी। दूसरी बात भी मुझे कहनी है कि ये जो तारतम वाणी आई है वो किसके लिए आई है, क्यों आई है। तो रास किताब में कहा गया है
કે ન કહેવાય માયા માહે આ વાણી પણ સાથ માટે કહેવાણી, ન કહેવાય માયા માહે આ વાણી પણ સાથ માટે કહેવાણી, સાથ આપશે साथ आपसे हृदय आणी ते मैं नहचे कहूँ जानी। ये 44 की चौपाई है आज किताब की। वास्तव में 14 श्लोकों का ब्रह्मांड इस वाणी के लेने का पात्र नहीं है, पर सुंदर साथ जो खेल देखने परम धाम से आए हैं उनके लिए कहनी पड़ती है। यह जो निश्चित रूप से जानती है कि सुंदर साथ के हृदय में जब यह वाणी उतरेगी तब ही वो चरणों तले आएंगे। भारे वचन छे निर्धार साथ करसे एक विचार, भारे वचन छे निर्धार साथ करसे एक विचार, जो न कहूँ सतनो सार तो केम साथ पहुँच से पार। ये 45वीं चौपाई है। मतलब ये है कि यह वाणी जो साथ के लिए कह रही हूँ ये बहुत भारी वचन है, क्योंकि वह हद के पार बेहद और उसके पार अक्षरातीत के निज घर की वाणी है, और उसका विचार भी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ ही करेगा। यदि इस सत्यवाणी का सार परम धाम 25 पक्षों की पहचान में न कहूँ तो सुंदर साथ को अपने मूल घर कैसे वापस ले जाए। बहुत ही सुंदर सुंदर साथ जी। यदि आपने पूरा सुना हो तो कहते हैं प्रिय प्रियतर प्रियतम तार तार तर तार तम। इस प्रकार से ऐसी तारने वाली आज तक कोई वाणी नहीं आई। तम मतलब सबसे ऊपर होता है, जो हम करते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट, बेस्ट होता है सबसे बेस्ट। तो इस प्रकार का ये तारतम वाणिज्य का उन्होंने अपने भावों से ये जो बताया अति सुंदर। और तारतम वाणी क्यों लेकर आए, बहुत ही सुंदर। मुझे इनका भी नंबर दीजिएगा सुरेश भाई। आज आप पता नहीं किन किन को लेकर आ गए हैं। तो यदि हमने कोई पोएट्री किसी प्रकार की लिखवानी हुई तो भाई को जरूर हाँ जरूर 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 और लिखिए। हमारी तरफ से हम सबके प्रणाम इन सब सुंदर साथ जी तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। जरूर प्रणाम जी भाई। दियो। जी आप आवाज लगाइए उनको। सुंदर साथ जी हैं तो सही, पर तारा बहन आप हो तो हैंड रेस कीजिए तारा बहन। नहीं तो कैमरा ऑन कर लीजिए यदि हैंड रेज हाँ नहीं कर सकते हैं। नहीं है, अब वो शायद छोड़ दिया उन्होंने जी। हाँ जी, तो अर्पिता बेन का है मेरे पास। हाँ वो ले लीजिए। हाँ वो अच्छी उनका वाणी गायन है, वो भी ले लीजिए। और बेटे का भी है भाई। हाँ जी जी वो ले लीजिए। हाँ हाँ वो मेरा भांजा है, उनका वीडियो ले लीजिए। वो नित्या मंत्र बोल रहा है, उसका वीडियो ले लीजिए। देखिए बच्चे से लेकर कितनी कितनी सुंदर आप समा कर लाए हैं। बहुत सुंदर मेहनत, बहुत सुंदर सेवा सुरेश भाई जी। प्रणाम जी। आइए चलते हैं। सुंदर साथ जी ध्यान दीजिएगा, वीडियोस आए हैं क्यों, क्योंकि गुजरात में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कुछ कुछ सुंदर साथ का इंटरनेट नहीं कनेक्ट हो पा रहा होगा, वहां पर ऐसी स्थिति होने पर भी सुंदर साथ जी ने वीडियो बना के भेजे। ये कोई कम बात नहीं है, बिकॉज कमिटमेंट इज कमिटमेंट। सेवा में से गुजरात के सुंदर साथ कभी पीछे नहीं हटते। आज फिर प्रमाण दिया इन सभी सुंदर साथ जी। आइए देख। मैं निजनाम मंत्र बोलने जा रहा हूँ। निजनाम श्री कृष्ण जी, निजनाम श्री जी साहेब जी, अनादि अक्षरातीत स्वतः जाहिर भय सब वित वतन सहित श्री श्यामा जी व सत्य है सदा सुख के दातार। विनती एक जो वल्लभ आमो अंगना की अविदार, बानी मेरे पियो के न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। अंग उत्कंठा उपजी मेरे करना है विचार, ए सत बानी मत के ले जो इनको सार। इंसान में कई सत्सुख सौ में निर्णय करो निर्धार, ए सुख देव ब्रह्म में अंगनानार। जब ए सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार, आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर, बेटे को
बहुत बहुत प्यार हम सभी सुंदर साथ जी की ओर से। जब तक मैं अगला वीडियो लगा रही हूँ सुरेश भाई, आप ताराबेन को कॉल भी कर सकते हैं, मेरी ओर से क्षमा भी मांग सकते हैं यदि मैंने ना देखा उनका वीडियो ऑन हुआ। उनके शायद इंटरनेट वीक की वजह से ऑन नहीं हो पाया था, पर आप एक कॉल कर लीजिए ताकि इस वीडियो के बाद उनको लिया जा सके। हाँ जी, मुझे क्षमा कीजिएगा यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाती है इस दौरान। अब सुनते हैं अर्पिता बेन खंडायता जी। प्रणाम जी। तब तक ताराबेन जरूर आ जाएंगे ऐसा लगता है। प्रणाम सुंदर साथ जी। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। आ महाप्रसाद और चरणामृत, हे सुख साथ ही में पहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। हाय सकसुराही प्रेम का प्याला, इस कसुराही प्रेम का प्याला। अंतर आत्म छक रहिए वाला, अंतर आत्म छक रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। आई सकसुराही प्रेम का प्याला, अंतर आत्म छक रहिए। तन सोहे रूह निस दिन जागे, ताम धनी के चरणों में रहिए वाला। प्राणपति के चरणों में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया, निस दिन पियो 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 करिए वाला। निस दिन राज 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 करिए। छत्र साल बजो दाम धनी जी को, महाराजा बजो प्राणपति जी को। और देवन सो क्या चाहिए वाला, कृष्ण भजन ओल मस्त रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बहुत सुंदर अर्पिता बेन खंडायता जी का नाम सुप्रभा जी जरूर वाणी गायन में लिख लीजिएगा यदि वो सुबह कंफर्टेबल हो। मीना बेन और अर्पिता बेन का नाम जरूर लिखिएगा। सुरेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तारा बेन है, प्रणाम हाँ आ जी। गए बेटी, जी आ गए। बहुत सुंदर। तारा बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। प्रणाम जी। अरे वाह, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपका शायद इंटरनेट वीक होने से फोटो नहीं आ रही है, आपने कैमरा ऑन कर लिया हुआ है, पर आप बोलिए ताराबेन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्या है यहाँ बारिश। प्रॉब्लम है, मैं ज्वाइन हुई थी लेकिन रिपोर्टेड प्रॉब्लम आया तो इसलिए मैं ज्वाइन हो नहीं पाई। कोई बात आप सर्वे सुंदर चरणों में प्रणाम, कोटान को प्रणाम जी। आप सबका मैंने सुना, राज्य को पूरे पूरा समर्पित है सब। लेकिन मैं थोड़ी टेढ़ी, मतलब कि मेरे मंतव्य प्रमाणे मैं अपना थोड़ा सा
जो भी है वो रजुआत करने चाहती हूँ। इसलिए ऐसा मैं बोल रही हूँ विपरीत, क्योंकि हम राज्य की वाणी बोलते हैं, सत्संग करते हैं, चर्चा नहीं करते हैं, भजन करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन एक बात है जो हमें करनी चाहिए वो नहीं करते। मेरी बात करती हूँ, दूसरों को सुंदर साथ को मैं नहीं बोल सकती, लेकिन मेरे दिमाग में जो आया है उसके मुताबिक मैं बात कर रही हूँ। तो मैं एक चौपाई के माध्यम से मेरे दिल में जो भी है वो दिखाती हूँ सबको, सब सुंदर साथ को मैं अपना मंतव्य रजू करती हूँ। तो हट रहे हैं सुंदर साथ जी, जागो जगाओ खुद जागो। तो आज का जो मौसम है, जैसे कि पवित्र श्रावण मास है और चारों ओर बारिश ही बारिश हो रही है, जहां भी देखो बारिश है, तो लोग इसी तरह वाणी के माध्यम से, गायन से, सत्संग से, भजन मंदिर से, जी सुरेश भाई की आवाज, सुरेश भाई आई थिंक उनका चला गया नेट, लेफ्ट हो गया शायद। जी नहीं है वो भाई, वो शायद वीक होते होते चला गया। कोई बात नहीं, जैसे धनी जी की इच्छा। प्रणाम जी सुरेश भाई जी, प्रणाम हाँ जी, जी, हाँ जी। प्रणाम जी। तो अभी सब सुंदर साथ हो गया है दीदी, और कुछ है जाने अनजाने कुछ गलती हो गई है, अभी सभी सुंदर साथ है, क्षमा कर देना। गोधरा का पहला प्रयास है। अब अगली बार अच्छे से अपडेट होकर आएंगे, ऐसा राज्य से विनंती है। प्रणाम जी सुंदर साथ, प्रणाम। प्रणाम जी, इस बार भी बहुत अच्छे से हीरे ढूंढ के अपडेट होकर आए हैं भाई, बहुत बहुत सुंदर। पहला प्रयास यदि फाइनल जैसा सुंदर हो तो सोचिए दूसरा प्रयास तो बिल्कुल ही धनी जी के हृदय में ही चला जाएगा। बहुत सुंदर भाई, आपके चरणों में प्रणाम जी। और आप जरूर इनसे कांटेक्ट कीजिएगा, और मेरी सभी सुंदर साजी से प्रार्थना है आपके शहर में कोई सुंदर साथ हो जो इस प्रकार का गाते हो तो मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा जी। थैंक यू सो मच। मुझे ये सेवा सौंपी गई है सुंदर साथ जी, और मैं ज्यादा सुंदर साथ को यहाँ बैठ के जानती नहीं हूँ जो क्लासिकल इस प्रकार गा पाते हो। तो मुझे डॉक्टर प्रवीण जी की ओर से ये सेवा सौंपी गई है कि ढूंढ कर लाए जाएं, तो आप सुंदर साथ मेरी मदद जरूर कीजिएगा। जिस प्रकार आज सुरेश भाई ने जाने अनजाने ये मदद कर दी है, और आपसे जाने अनजाने त्रुटि नहीं होती भाई, जाने अनजाने भी सेवा ही हो जाती है आपकी तरफ से। ये धनी जी की बहुत मेहर है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, थैंक यू सो मच, प्रणाम जी। आज गोधरा ने हमें शिक्षा दी है कि यदि एक छोटा सा प्रांत इतनी सुंदरता से अपने भाव लेकर आ सकते हैं इतने कम समय में सुंदर साथ जी, तो हमारे शहर पीछे क्यों रह जाएं। और एक और एक्साइटिंग अनाउंसमेंट है कि हम सब सुंदर साथ इन भावों का रूप बदल रहे हैं, इसको और इंटरेस्टिंग बनाने की तैयारी चल रही है। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा से आकर इसका रूप बदला जाएगा, इसकी प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है, बहुत जल्दी अनाउंस किया जाएगा। सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और यही शहर फिर वापस आएंगे उस बदले हुए रूप को लेकर, अति आनंद आएगा। प्रवीण भाई जी, आपसे डिस्कशन चलेगी सबसे पहले, अभी दिल में आया है, पहले प्रवीण भाई जी से बात होगी, फिर सुंदर साथ जी को बताया जाएगा यदि भाई उसको अप्रूव करते हैं तो। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं हमारे दुष्यंत भैया जी की ओर। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी दीदी।
प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में सादर प्रेम प्रणाम। और गोधरा के जितने भी सुंदर साथ हैं उनके चरणों में कोटान-कोट प्रणाम। बहुत सुंदर प्रस्तुति सुरेश भाई जी की, तो सेवाओं का वर्णन नहीं है, अनुपम है, लगे रहते हैं निरंतर। और श्री कृष्ण त्रिधा लीला की भी पुस्तक न जाने वो भी कहाँ-कहाँ पहुँचा के आए हैं। तो सभी के बहुत भाव सुंदर रहे। और शास्त्रीय संगीत पर आधारित, राग पर आधारित वाणी गायन धीरेन भाई जी से सुना, बहुत सुंदर था। रस मगन भई तो क्या गावे। और राधाबेन जी के विचार अब बीच में नेट की प्रॉब्लम से अधूरे रह गए, तो वो नेक्स्ट टाइम हमें सुनने को मिलेंगे। शायद वो कह रहे थे, जिस तरह से बरसात हो रही है निरंतर चारों तरफ, उसी तरह से आपके ज़ूम में कभी वाणी गायन, कभी चर्चा, कभी भाव, कभी सिंधी, कभी बीतक, सब तरह से राज्य बारिश कर रहे हैं वाणी की। तो शायद इस तरह से कह रहे हों, और भी उनके भाव आगे सुनने को मिलेंगे। सभी ने बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण किया। सभी के चरणों में कोटान-कोट प्रणाम जी। और ये भाव का सिलसिला निरंतर रहे, और नए रूप में क्या होगा और उत्सुकता बनी, तो सरसावा से आने के बाद उससे भी हम सब परिचित होंगे। और बीतक साहब में आज मंथन रहा, रिवीजन रहा। और सिंधी के बारे में तो क्या कहें, सिंधी के बारे में तो शब्द ही नहीं है। सब तरह से इंद्रावती जी मना रही हैं श्री जी को, और बाद में कह रही हैं कि मेरे में तो बहुत अवगुण है ना, शायद इसी वजह से आप दर्शन नहीं दे रहे हो। उनको तो मिल गए हैं, हम सब के लिए कह रहे हैं। लेकिन इंद्रावती जी तो एकाकार हैं पूर्ण रूप से श्री जी में। लेकिन मेरी स्थिति ऐसी है, रोम रोम कई कोट अवगुण, ऐसी मैं गुनहगार। ये तो कही मैं गिनती, पर गुनाह को नहीं शुमार। तो ये सारे गुनाह राज्य आपन देखा कीजिए, क्योंकि आप तो सर्व सामर्थ्य हैं, हम तो फरामोशी में हैं, एक पिया जी जागृत हैं। ये सब हमारी हमारी बातों की सिफारिश करती हुई इंद्रावती जी, इतना रस, इतना प्रेम, और कैसे-कैसे शब्द आते हैं सिंधी के माध्यम से, कि जो आत्मा को सराबोर कर देते हैं, भिगो देते हैं। सोनिया दीदी आपके चरणों में कोटान-कोट प्रणाम। मेरे पिया जी का शुकराना, सब सुंदर साथ का शुकराना, जो सब एक दिली होके ग्रहण कर रहे हैं। तो ये सब, ये हाल जो बदलने वाले हैं, ये करनी रहनी की तरफ ले जाने वाले, मेरा तो कोई बल नहीं है ले जाने वाले, केवल मेरे प्रियतम, उनके चरणों में। और आप सबके, सोनिया दीदी आपके चरणों में प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी की प्रणाम जी। दुष्यंत भैया, आपने देखा वो लहर कैसी चली है। आज छोटा सा बच्चा वेदांत गोहिल, उन्होंने बोला निज नाम श्री कृष्ण जी, निज नाम श्री जी साहिब जी, अनादि अक्षरातीत। उन्होंने तारतम भी बोला, तो दोनों तारतम बोले। ये बहुत अच्छा लगा। ये स्पेशलिटी रही आज गोधरा की। ये लहर हर जगह चलेगी सुंदर साथ जी, बच्चा बच्चा ये बोलेगा। अति सुंदर दुष्यंत भैया, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और सब सुंदर सा जो इतनी मेहनत, इतनी सेवाएं कर रहे हैं, सबके चरणों में प्रणाम जी। आज शाम की सेवा की मीटिंग मत भूलिएगा, सेम आईडी पर सुंदर साथ जी 3 बजे सेवा के लिए मिलेंगे। आपको पता है, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा के लिए सुंदर साथ जो सिलाई कर रहे थे, वो सारी सिलाई पूरी हो चुकी है अब तक। अब एक्स्ट्रा बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। आई कांट बिलीव कि सुंदर साथ ऐसे सेवा करते हैं। सो प्राउड ऑफ यू सुंदर साथ जी। चांद कमल आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। वैसे तो दुष्यंत भैया ने बहुत अच्छा बोल दिया, सब सारे सुंदर साथ के वही भाव हैं, लेकिन मैं स्पेशली आशा जी के लिए बोलना चाहती हूँ। उन्होंने जो आज भजन सुनाया, जब वो बात कर रही थी ना, थोड़ी सी भारी आवाज थी उनकी, तो मुझे लगा कैसे सुनाएंगी, आवाज तो थोड़ी भारी है। पर जब उन्होंने गाया, बिल्कुल ऐसे स्तब्ध हो गए ना एक ही जगह पर। इतना प्यारा, इतना सुंदर उन्होंने प्रकरण चुना, और इतना प्यारा उन्होंने गाया। मुझे बहुत से अपने जो नियर एंड डियर है उनकी याद दिला दी, स्वर्णा बहन जी की याद दिला दी, जो इतने सारे भजन बनाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही गाती हैं आशा जी आपकी तरह। ऐसे ही मेरी कजन सिस्टर थी जो अब दुनिया में नहीं रही, वो भी बिल्कुल आपकी आवाज सुन के मुझे लगा शायद मेरी सरला बहन जी बोल रही हैं। बिल्कुल आपकी आवाज थी, बहुत सुंदर गाया आपने।
आपके भाव हम बार बार सुने, ऐसी मेरी इच्छा है। राज जी चाहेंगे आप बार बार गाइए, हम बार बार सुने। बहुत आनंद आया आशा जी की आवाज में। और बाकी तो मेरी सोनिया सखी तो जो भी बोल रही है, अब ये मेरी सखी है सोनिया सखी, तो मेरी सोनिया सखी राज जी की जो बातें हमारे तक पहुंचा रही है, हम उससे क्षमा नहीं करेंगे, वारी वारी जाएंगे उसके ऊपर। जो सुबह सुबह अमृत हमें मिलता है ना, हम उसके लिए बहुत बहुत कुर्बान। और जो आज गोदरा के जो सुंदर साथी, जिन्होंने अपने प्यारे प्यारे भाव बोले, एक से बढ़कर एक, कोई कम नहीं था किसी से भी। अगर किरंतन बोला है तो बहुत सुंदर, सबसे पहले जो स्वरूप बोला है, उसके अंदर डूब डूब के जो उसका अर्थ निकाला है, बहुत आनंद आया। उसके बाद जो रस मगन भई शास्त्रीय संगीत पर आधारित था, ऐसा लगता था कोई मंजा हुआ कलाकार बोल रहा है, बहुत बहुत ही प्यारा था उनका। और उसके बाद जो भाव आए, सारे सुंदर साथी, बहुत सारा आनंद आज आपने दिलाया। आपके चरणों में हम सब सारी जूम सखियों का बार बार प्रणाम जी सुंदर साथी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये सेक्शन भी ना मुझे बड़ा प्यारा लगता है, ये प्रोग्राम का ये जो सेक्शन है ना, जो दुष्यंत भैया से शुरू होता है, फिर चांद कमल आंटी, अभी सुनीता दीदी बोलेंगी, श्रीनिवास अंकल, दिस इज सो ब्यूटीफुल सेक्शन, जब प्रेम दिया जाता है उन सुंदर साथ को जो इतनी तैयारी करके आते हैं। सुरेश भाई, इनमें से जो सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी वाणी व्हाट्सएप में शामिल होना चाहते हो, वो अवश्य उनको शामिल करवाने के लिए उनके नंबर भेज दीजिएगा। प्रणाम जी। और जो सुंदर साथ अभी तक भाव पेश कर चुके हैं, उनमें से कोई सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी वाणी व्हाट्सएप चैनल में शामिल होना चाहता हो तो आप उनके नंबर्स जरूर मुझे भेज सकते हैं, प्रवीण भाई जी को भेज सकते हैं, शांता जी को भेज सकते हैं, कमलेश भाई जी को भी भेज सकते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज मैं पहले अनाउंस करना भूल गई, कल तो क्लास नहीं है, सैटरडे फिर से अनाउंस करूंगी, हमारा एक क्यूआर कोड आज ही आ जाएगा। आप सभी सुंदर साथ की सेवा की आवश्यकता, धन की सेवा नहीं, कोई और सेवा नहीं, घबराइए मत, इस प्रकार नहीं, उस क्यूआर कोड की टेस्टिंग करने की सेवा आपने करनी है कि क्या वो चल रहा है सारे मोबाइल्स पे या नहीं चल रहा, क्योंकि उसकी आगे पहुंचाने की एक प्लानिंग है। तो वहां जाने से पहले सुंदर साथ यदि टेस्टिंग कर दें कि वो हर मोबाइल पे चल रहा है, हमें मैसेजेस प्राप्त हो जाएं, तब हम आगे बढ़ें। सुंदर साथ जी की टेस्टिंग की सेवा आज और कल 2 ही दिन मिलेंगे, उसके बाद विल गो अहेड। यदि कोई प्रॉब्लम आती है, कल हमारे थंबनेल प्लस वेबसाइट वाले भाई कम से कम 3-4 घंटे बैठे रहे हैं, और कमलेश भाई जी भी टेस्टिंग करने के लिए, एक आध फोन था जिसपे नहीं चल पा रहा था, तो हमने सोचा पूरे सुंदर साथ में रिलीज करके टेस्ट कर लिया जाए, उसके बाद वी विल गो अहेड फॉर प्रिंटिंग और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ह्यूज अमाउंट में होने वाला है, तो पहले टेस्टिंग होके उधर जाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो आज आप सभी सुंदर साथ जरूर क्यूआर कोड को स्कैन करके देखिएगा वो अच्छी प्रकार से चल रहा है या नहीं, बस इतनी आपसे सहयोग चाहिए। हाँ जी शांता जी प्रणाम जी, फिर मैं जा रही हूँ सुनीता सिंगल दीदी के पास। प्रणाम जी शांता जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी, सभी टीम्स के पीओसी अगर अपनी अपनी टीम के मेंबर्स को पर्सनली बोलकर करवा लेना, तो हाँ ये जी बहुत जल्दी हो जाएगी सेवा, आज शाम तक ही हो जाएगी। अति तो सुंदर। सभी टीम के पीओसी करिए ये। प्रणाम जी। आज आप एक मैसेज भी डाल दीजिएगा जिसमें सारे पीओसीज ये करके भेज दें, तो हमारे सेवा करने वाले सुंदर साथ की सेवा सरल हो जाएगी। सुंदर साथ जी उसमें जी सहयोग करेंगे, उनको बार बार टेस्ट नहीं करना पड़ेगा। वेरी गुड सजेशन, अति सुंदर एज ऑलवेज शांता जी। हाँ जी सुनीता सिंगल दीदी, और वो आज ही कार्यक्रम के बाद जैसे ही मुझे पोस्ट बनाने का समय मिलता है आज ही डाल दिया जाएगा। हाँ जी सुनीता दी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इतना सुंदर वाणी गायन और इतना सुंदर है पत्रों का आदान प्रदान श्री जी और बिहारी जी के अंदर, और इतनी मीठी सिंधी, और गोदरा के सुंदर साथ का इतना सुंदर भाव। तो दीदी मेरे मन में राज जी ने धनी ने जो डाला 8 पत्रों के बारे में,
मैं 2 मिनट लूंगी उसके लिए। जरूर। जो धनी ने मेरे अंदर डाला है कि जब पार ब्रह्म की इस जीव के ऊपर परम कृपा होती है, तब तभी पर ब्रह्म उस जीव को पुकारते हैं। तो श्री जी ने पहले पत्र में मेरे जीव को पुकारा कि आओ और इस जीव की जागनी कर लो। तो लेकिन मेरा जीव इतना निर्कश और इतना कड़ा था ना, वो जागनी और या उसके पर ब्रह्म के रास्ते में जाने के लिए तैयार नहीं था। तो दूसरे पत्र में उस जीव ने मना कर दिया कि मैं इस रास्ते पे नहीं आऊंगा। तो ये जो आदान प्रदान हम बोलते हैं, बिहारी जी ने इतने पत्र भेजे, श्री जी ने इतने पत्र भेजे, लेकिन ये एक पर ब्रह्म और जीव के पत्रों का आदान प्रदान था। तो जब ये जीव उस जागने के रास्ते पे जाना नहीं चाहता था, उन्होंने उस पत्र के माध्यम से मना किया कि मैं इस रास्ते पे नहीं आना चाहूंगा। तब परब्रह्म क्या बोलते हैं कि हे जीव तू आओ, मैं तुम्हें संसार की सारी सुख सुविधाएं दूंगा, धन संपत्ति भी दूंगा, सब कुछ इस जीव को मैं दे दूंगा, लेकिन तुम एक बार मेरे चरणों में आओ तो सही। फिर ये जीव इतना लालची माया में लिप्त दौड़ा दौड़ा चला गया। तो चौथे प्रश्न का उत्तर ये था कि ये जीव दौड़ के परब्रह्म के चरणों में चला तो गया, लेकिन वो जो देना चाहते थे वो ले नहीं सका, क्योंकि वो माया में इतना लिप्त हो चुका था और लालच में मोह में इतना लिप्त हो चुका था। वो दौड़ा किस लिए था कि मुझे धन मिलेगी, संपदा मिलेगी, मुझे आभूषण मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, दौड़ा दौड़ा चला गया। फिर चौथे पत्र में उन्होंने लिखा मैं आ रहा हूँ, दौड़ के वो चला गया। फिर वो जीव जाके क्या बोलता है, क्या देखता है, उस संगत में जाके क्या देखता है कि यहाँ तो निर्धन भी आ रहे हैं, यहाँ तो छोटी जात के भी आ रहे हैं, यहाँ तो सभी आ रहे हैं। फिर उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ नहीं आना चाहिए, छोटी जात भी नहीं आनी चाहिए। उस जीव ने क्या देखा, हमने जो वहां पे जागने का कार्य हो रहा है, जो अमृत बरस रहा है, जो मिस्र की ईंटें बरस रही, उसकी तरफ ध्यान नहीं गया। कौन नीच जाति का आ रहा है, कौन छोटी जात का आ रहा है। तो उस जीव ने क्या सोचा कि यहाँ नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने अपने पत्र में क्या लिखा कि यहाँ पे छोटी जात और नीच जात और विधवा या गरीब नहीं आने चाहिए। तो वहां पे परब्रह्म क्या बोलता है, मेरी समदृष्टि है, मैं ये नियम नहीं मानता। यहाँ पे सभी आएंगे, यहाँ छोटी जात के भी आएंगे, यहाँ पे गरीब भी आएंगे, यहाँ पे विधवा स्त्री, क्या उनको हक नहीं है? सभी को हक है ये ब्रह्मवाणी सुनने का। तो यहाँ पे सभी आएंगे, मैं जीव ये तेरे नियम नहीं मानता। तब वो जीव क्या होता है, हम बोलते हैं कि खंडनी की, महावजी भाई की खंडनी की, लेकिन महावजी भाई जाग गया उस खंडनी से। लेकिन उस जीव की जब वहां खंडनी हो जाती है कि यहाँ मेरी एक नहीं चलती है, तो मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, तो उस जीव ने वो रास्ता ही छोड़ दिया और उस संगत से दूर हो गया। तो ये 7वें प्रश्न का उत्तर क्या है कि मैं उस लाइन में नहीं जाऊंगा, उस जमात में ही नहीं जाऊंगा। तो उस जीव ने क्या किया, क्योंकि वो अपना प्रभुत्ता चाहता था वहां पे, और अपनी ये सोच के मैं ही वहां पे बड़ा बनूं, लेकिन पर हम किसी को बड़ा नहीं होने देते, सबको समभाव समदृष्टि से देखते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे विधवा हो, चाहे वो नीच जाति का हो। क्योंकि अब उस दिन अपनी ही मीटिंग में ही पता चला था कि किन्नरों के अंदर भी ब्रह्म सृष्टियां आई हैं और मुस्लिम के अंदर भी ब्रह्म सृष्टियां आई हैं। तो उन्होंने कहा मेरी समदृष्टि है, मैं समभाव से सबको देखूंगा, मैं आपका ये नहीं मानता हूँ। तो उन्होंने उस जमात में जाना ही बंद कर दिया। फिर 8वां पत्र का आदान प्रदान क्या हुआ कि जब जागने के रास्ते में जब सारे कांटे निकल जाते हैं, सारी अड़चने हट जाती हैं, जब जब वो जीव जो ऐसा हट जाता वहां से, तो बिंदास होके वो पर ब्रह्म या जो अभी ब्रह्म मुनि है, बिंदास होके जागने के कार्य में अपने सतगुरु महाराज ने जो उनको सेवा सौंपी है उसमें निकल जाते हैं, कमर कस के उसमें निकल जाते हैं। तो क्या हुआ, श्री जी ने क्या किया कि मुझे सतगुरु महाराज ने जो सेवा सौंपी है मैं उसको अपने सच्चे दिल से निभाऊंगा, भले ही मुझे धाम से निष्कासित करो या आप भले ही मत आओ मेरी सिंह जमात में, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो 8वें उत्तर का ये कि वो अपनी कमर कस के निकल पड़े हैं। फिर पार ब्रह्म
परमात्मा राज्य तो किसी को नहीं छोड़ते हैं, भले ही वो अपने कैसे वो माया में लिप्त हो गया, अगर वो ब्रह्म सृष्टि है, सकुमार सखी को नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा। इतने इतने बिहारी जी भी परम धाम के थे, रतनबाई की आत्म थी, सकुमार सखी को नहीं छोड़ा।